पाकिस्तान पहुंचते ही भगोड़े जाकिर नाइक ने उगला जहर। इजराइल के खिलाफ जिहाद के लिए मुसलमानों को उकसाया। आखिर यहूदी को इजराइल से हटाने की कही बात। भारत से भगोड़ा कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण के बाद करीब 3 हफ्ते के लिए पाक पहुंचा है। वह वहां कई नमाज सभा का आयोजन करेगा। भारत से भागकर मलेशिया में रह रहे इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने पाकिस्तान पहुंचते ही जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक यरूशलेम स्थित अल अक्सा को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताते हुए जिहाद के लिए उकसा रहा है। उसने इजराइल के खिलाफ जिहाद की वकालत करते हुए कहा कि यह तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आखिरी यहूदी को हटा नहीं दिया जाता। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान टीवी पर धार्मिक मामलों के मंत्रालय के कार्यक्रम में यह नफरत फैलाने वाली बातें कही। जाकिर नाइक ने कहा कि आज जो मुसलमान गाजा में कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वह फर्ज के साथ है। वे दुनिया में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा की रक्षा कर रहे हैं। अगर वे नहीं करेंगे तो यह हम पर कर्ज होगा। उसने गाजा के मुसलमानों के लिए जिहाद में शामिल होना अनिवार्य बताया। जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी देवबंदी विद्वान तकी उस्मानी के फतवे का समर्थन किया, जिसमें इजरायली बमबारी बंद करने का आह्वान तो किया गया, लेकिन इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखने को कहा गया था। यहूदियों को हटाने की बात को लेकर जाकिर नाइक ने कहा कि जिहाद तब तक जारी रहना चाहिए जब तक आखिरी यहूदी को इजराइल से हटा नहीं दिया जाता। जाकिर नाइक सोमवार को 1 महीने के दौरे के लिए पाकिस्तान पहुंचा था। इस दौरान वह पाकिस्तान के प्रमुख शहरों कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में लेक्चर देगा। सोमवार को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर उसका स्वागत धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी राना महसूद ने किया। भारत से फरार चल रहे जाकिर नाइक का यह 3 दशक में पाकिस्तान का पहला दौरा है। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार आखिरी बार वह 1992 में पाकिस्तान गया था। उस दौरे पर उसने लाहौर में धार्मिक विद्वान डॉक्टर इसरार अहमद से मुलाकात की थी। जाकिर नाइक का वर्तमान यात्रा पाकिस्तान सरकार के बुलावे पर हो रही है। जाकिर नाइक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जाकिर नाइक पेशे से एक डॉक्टर हैं। मुंबई में पैदा हुआ था, बाद में इस्लामी प्रचारक बन गया। असली इस्लाम की शिक्षा बांटने का दावा करता है। कहता है कि उसे हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथों की पूरी जानकारी है। उसने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF की स्थापना की थी। भारत में 2016 से यह संगठन प्रतिबंधित है। 2021 में बैन को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। उसका अपना एक टीवी नेटवर्क भी है, पीस टीवी। भारत, कनाडा, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूके की सरकारों ने बैन कर रखा है। वो भारत सरकार पर आरोप लगाता है कि मुस्लिम चैनल होने की वजह से टेलीकास्ट की इजाजत नहीं मिलती है। बैन के बावजूद उसके वीडियोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों लाखों लोगों तक पहुंचते रहते हैं। साल 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मशहूर होली आर्टिसन बेकरी में बम धमाका हुआ था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। 2019 में ईस्टर के दिन श्रीलंका में एक के बाद एक बम ब्लास्ट हुए थे, जिसने 250 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। दोनों ही आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों ने यह बात कबूल की कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित हुए थे। सरकार ने जाकिर नाइक को हेट स्पीच, जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के आरोप में भगोड़ा घोषित कर रखा है। जाकिर नाइक के केस में भारत 3 बार इंटरपोल के सामने अर्जी दे चुका है, लेकिन तीनों बार इंटरपोल ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। इंटरपोल का कहना है कि यह भाषणों में पैसे मांगना और धर्म का प्रचार करना अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है।